ग्लैंड्स जो चार्ट में ग्लैंड्स दिए हुए हैं ना सर हाँ जी, हाँ जी। सारे, थोड़ा जी, सा कि किस किस इनका फंक्शन वगैरह के। इसका फंक्शन, हाँ जी। चलिए एक बार हम इसको चार्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर कल इसके फंक्शन पे हम चलेंगे फिर। ठीक है सर। जी जी। ये 10th की बुक में भी मिल जाएंगे, बायोलॉजी की में, उसमें भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है सर। जी, हाँ ये बुक्स में भी दिया हुआ है आपका। ट्रेटाइज 2 अगर सबके पास है तो ट्रेटाइज 2 में जो है दिया हुआ है, TW मेरिडियन में दिया हुआ है। हम वो सेंड भी कर देंगे आपको। ये भी क्या, इसको जूम कैसे करते हैं किसी को पता है क्या? इस सर चार्ट, स्क्रीन फोन पे तो एक्सपैंड करने स्क्रीन से ही से हो ही रहा हो है। जाता है हाँ जी, पूरा जूम अपने आप पूरा फोन जब के ऊपर तो स्क्रीन एक्सपेंशन से ही हो रहा है। नहीं फोन के ऊपर तो, फोन के ऊपर तो हो जा रहा है ना आपके, हाँ जी हो रहा है। फोन के ऊपर हो रहा है। चलिए हाँ फिर जी। आप लोग जूम करके देख लीजिए इसमें से। और ओके। अब जैसे हम लोग चल रहे थे, रेमेटाइड आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन है और साथ में उसको लो बीपी रहता है और उसको जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है, तब हम ये प्रोटोकॉल लगाते हैं। इस चार्ट को हम और आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर ज्वाइंट इन्फ्लामेशन हो, अगर सभी ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो, आर्थराइटिस, RA फैक्टर हो, ईगल टोज है, आपका कर्व है, फिंगर्स ज्वाइंट्स में पेन होता है और कर्व बेंड हो रहा है, इस तरह की आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट हम TW5 GB41 पे करते हैं। मास्टर पॉइंट TW5, उसकी बीपी की कंडीशन लो है तो हम मास्टर पॉइंट TW5 लेंगे। सर कहाँ से पढ़ रहे हो, मुझे बता दो। हम ये पहला पेज पढ़ रहे हैं। ओके, मैं चा- नेक्स्ट पेज देख रही थी। हाँ, चार्ट का पहला पेज, लास्ट वाला कॉलम जो ऊपर आर्थराइटिस का था। इसमें जितनी भी तरह की आर्थराइटिस होती है सभी तरह की आर्थराइटिस के बारे में लिखा हुआ है। किस तरह की आर्थराइटिस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगाना है वो उसके सामने दिया हुआ है आपका। तो जो यहाँ पर आपका GB41 और TW5 के लिए लिखा हुआ है आर्थराइटिस, वही सेम आपका नीचे भी लिखा हुआ है TW5 GB41 के लिए। पॉइंट दोनों सेम है, इधर भी GB41 TW5, इधर भी TW5 GB41। केवल आपका बीपी के कंडीशन में, अगर हाई बीपी है तो उस कंडीशन में आपका ये मास्टर पॉइंट GB41 लगेगा। अगर उस पेशेंट की कंडीशन लो बीपी या नॉर्मल है तो हमारा मास्टर पॉइंट TW5 लगेगा और नेक्स्ट पॉइंट उसका अपोजिट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमें कौन सा मास्टर पॉइंट लेना है वो हाई बीपी या लो बीपी या नॉर्मल की कंडीशन को देख के हम डिसाइड करते हैं। फिर यहाँ पर नीचे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ये जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। मार्गोलंघन ऊपरी छाती में होने पर चांगमो अथवा CV8 या ST30 को जोड़ लेते हैं। एक मिनट हम बुक खोल लेते हैं। इसमें मार्गोलंघन ऊपरी छाती में होने पर चांगमो, चांगमो का ट्रीटमेंट क्या है? SP4P6, SP4P6 कंट्रावेक्शन में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि गैस बन रही है और गैस नीचे पास होने के बजाय ऊपर चढ़ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, भारीपन हो रहा है और वो गैस आपके सिर में चढ़ गई, सिर दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है,
तो ऐसे कंडीशन में हम चांगमो का ट्रीटमेंट SP4 मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट P6 जो कि आपकी सीरियल नंबर 2 में दिया हुआ है, ये आपका सीरियल नंबर 2 चांगमो है, इसका प्रोटोकॉल आपका SP4 P6 दिया हुआ है। उसके साथ यहाँ पर हम CV8 और ST या फिर ST30 एडिशन करते हैं तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। क्या ऐड करते हैं, पॉइंट्स बताना। CV8 या ST30 ये आपके सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके बुक्स में चार्ट में यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है कि मार्गोल्लंघन या तनाव पेट में होने पर K11 से लेके किडनी 21 में से कुछ बिंदु चुनकर जोड़ें। आपको पेट में तनाव कहाँ पर हो रहा है उसको देखते हुए उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है आपको, और नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई बात नहीं, SP4 P6 से भी आपको आराम मिलेगा। फिर इसमें दिया हुआ है बी वाले में, बी सेक्शन में, इसी पेज में सबसे नीचे बी में दिया हुआ है कि वाइल ट्रीटिंग यांग हील वेसल, यांग हील वेसल क्या है, थर्ड नंबर पे यांग हील वेसल है, इसका पॉइंट है K6 मास्टर पॉइंट कपल पॉइंट LU7। इसमें लिखा हो कि ऑल्सो ट्रीट GB39, जब भी आप यांग हील वेसल का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके साथ GB39 का ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। सर इसको सर 3 नंबर पे यिन हील वेसल है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 3 नंबर पे यिन हील वेसल है सर। 7 नंबर पे यांग है सर। हाँ 7 नंबर पे यांग हील वेसल है जिसका प्रोटोकॉल है UB62 और SI3। इसमें GB39 ऐड करना है, GB39 को हमें टोनिफाई करना होता है। और सर पहले में क्या करना था, वो CV8 और ST30 को टोनिफाई या क्या करना है? सेडेशन करेंगे, दोनों को, CV8 को और ST30 को। CV8 या ST30 दोनों में से कोई एक लगाएंगे, ओके उसको सेडेशन करेंगे। ओके। और इसके आगे भी दे रखा है ना, इन केस ऑफ हॉट डिजीजेस, फिर हाँ, GB16 और GB20 भी दे रखा है। GB39 दिया हुआ है आपका इन केस ऑफ हॉट डिजीज, और GB16 एंड गॉलब्लैडर 20 इन केस ऑफ कोल्ड डिजीज। जैसे आपके पैर ठंडे रहते हैं या घुटने तो ठंडे इसको फिर टोनिफाई करना है। ये GB16 और गॉलब्लैडर 20 सेडेशन करना है। GB16 ये एंड बताएं GB16 एंड गॉलब्लैडर 20 ये सेडेशन होंगे आपके। GB16 एंड गॉलब्लैडर 20 सेडेशन होगा। इसके बाद आपका C नंबर सबसे नीचे जो दिया हुआ है उसी पेज पे, while treating in heel vessel also treat GB34। जब इन हील वेसल क्या है आपका K6 और LU7, अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके साथ आपको GB34 ऐड करना होता है। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, GB34 को क्या करना है? सेडेशन, GB34 सेडेशन होगा आपका। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पे सीरियल नंबर आपका सेम है जो पहले पेज पे था। इसके बाद
सियाटिका पेन लिखा हुआ है, नी पेन लिखा हुआ है, बैक पेन लिखा हुआ है, लॉन्गर लेग लिखा हुआ है, एब्डोमिनल प्रॉब्लम लिखा हुआ है, हेडेक लिखा हुआ है। और अगर हम दूसरे पेज पे जाते हैं उसी चार्ट में, तो डिजीज पैटर्न ट्रीटेड लिखा हुआ है, मेंटल सिम्टम लिखा हुआ है, बॉडी एरिया इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है। अगले पेज पे जाइए, तो अल्सर लिखा हुआ है, प्रोलैप्स लिखा हुआ है, फाइब्राइड लिखा हुआ है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम लिखा हुआ है, म्यूकस डिजीज लिखा हुआ है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लिखा हुआ है। अगले पेज पे आप जाइए अगर, तो स्लीप, नींद की कंडीशन लिखी हुई है, एपेटाइट, आईज, ईयर्स, नोज, स्टूल, यूरिन, स्किन, ये सारे डिजीज लिखे हुए हैं। इसके बाद दांतों में कोई दिक्कत है, माउथ में कोई दिक्कत है, रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत है, स्वीट एलर्जी, किसी तरह की एलर्जी है, मेल डिजीज, फीमेल डिजीज, ये सारे लिखे हुए हैं। अगले पेज पे जाते हैं तो बॉडी शेप, साइज एंड वेट लिखा हुआ है। हॉट, किस एरिया में गर्म महसूस होता है, कोल्ड, कहाँ पर ठंडा महसूस होता है, फीवर, किस टाइप का फीवर है, किस वजह से फीवर हुआ है, मेमोरी, इन्फेक्शन, कहाँ का इन्फेक्शन है, ये अलग अलग इन्फेक्शन लिखे हुए हैं। तो किस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, जैसे ये यूरिन इन्फेक्शन है तो आपका तीसरा नंबर, जो पहले पेज पे तीसरे नंबर पे प्रोटोकॉल लिखा है, उसका इलाज करेंगे। स्पॉजम एंड पेन्स, अभी हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, आपको अभी समझाएंगे। समझ आ गया सर, हॉरिजॉन्टली पढ़ना है सारा चार्ट। हाँ जी, हाँ जी, हॉरिजॉन्टली पढ़ना है। और आपका ये आपका जो है छोटे छोटे लिखे हुए हैं, हमें पढ़ने में नहीं आ रहा है। डिजीज ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो अब हम फिर से वापस आते हैं हम लोग। तब पहले पेज पे आते हैं फिर से। ये आपका पहला पेज है, फिर से पढ़ते हैं। ये आपका सीरियल नंबर है, सारे के सारे सीरियल नंबर है। किस सीरियल नंबर पे कौन सा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। अब आपके पास मान लीजिए कि कोई पेशेंट आया, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास, हेडेक का कोई पेशेंट आ रहा है, ये हमने हेडेक का कॉलम खोल लिया। अब ये पेज नंबर 298 पे दिया हुआ आपके, ये हेडेक आपके जो है 8 तरह के हेडेक यहाँ पर आपके दिए हुए हैं आपके। अब उस पेशेंट को सबसे पहले हेडेक के बारे में आप पढ़ लीजिए कि किस टाइप का हेडेक है। पेज नंबर 298, हेडेक के बारे में लिखा पहले नंबर पे, हेडेक इन ऑक्सीपिटल एंड नेक ड्यू टू लो बीपी। अगर आपके सिर के पीछे के हिस्से में दर्द है, सर्वाइकल में उसके साथ में दर्द हो रहा है और उसको लो बीपी की कंडीशन है, तो पहले नंबर पे जो आपका ट्रीटमेंट लिखा हुआ पेज नंबर 1 पे, ये पेज नंबर 1 पे आपको फिर से दिखा देते हैं जिसके पास बुक नहीं है। LU7 लेफ्ट में ट्रीटमेंट करेंगे, K6 राइट में करेंगे, और फीमेल में LU7 राइट में करेंगे, K6 लेफ्ट में करेंगे। इतना आप केवल प्रेशर देंगे, प्रेशर देते ही सिर दर्द ठीक हो जाता है, और हमने लगा दिया तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आता है।
तो ठीक उसी तरीके से अब सेकेंड नंबर पे दूसरा हेडेक लिखा हुआ है, टेम्पोरल हेडेक। टेम्पोरल क्या है आपका? आइज और कान के बीच का एरिया आपका टेम्पोरल है। ये पेन है, और या फिर पेन एट UB2 ड्यू टू हाई BP। UB2 कहाँ पे आएगा आपका? आईब्रो के पास, यहाँ पे अगर दर्द है तो आपका ये जो है 2 नंबर पे जो भी सिम्टम आ रहा है, 2 नंबर पे पेज नंबर 1 पे जो प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जिसके पास बुक नहीं है देख लीजिए। 2 नंबर पे, ये 2 नंबर सीरियल नंबर पे आपका SP4 और P6 का कॉम्बिनेशन यूज होगा आपका, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। फिर हम आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। इस तरह से आपका 3rd नंबर लिखा हुआ है, हेडेक इन ऑक्सीपिटल एंड नेक ड्यू टू हाई BP। जो आपका यहाँ पर था लो BP के कंडीशन में पेन, वही सेम एरिया में हाई BP के कंडीशन में है, तो 3rd नंबर पे जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के हेडेक आपके दिए हुए हैं। जिस टाइप का हेडेक आपको हो रहा है, कल इस चार्ट को आप पढ़िएगा, जिसके पास नहीं हम फिर से भेज देंगे, आप इसको पढ़िएगा। इसमें से किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कल। तो इसको अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको हेडेक है ऑक्सीपिटल पे और नेक पे। ऑक्सीपिटल मतलब पीछे के हिस्से में दर्द है, और नेक में पेन है, साथ में लो कंडीशन है। अब इसको जिसको इस तरह का पेन होगा उसमें मान लीजिए मल्टीपल प्रॉब्लम है, उसको मान लीजिए कि मल्टीपल प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को क्रॉनिक मल्टीपल प्रॉब्लम है। अब हमें उसको डायग्नोज करना है, तो हम सभी पेज पे सीरियल नंबर 1 पे हॉरिजॉन्टली जितने भी सिम्टम लिखे हुए हैं उन सारे सिम्टम्स को खोल के पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए उस पेशेंट को हेडेक है और कहता है हमें, वो कहता है कि बैक में भी पेन है, तो उसके बैक का सिम्टम भी उसको लंबर एरिया का होगा, लंबैको जिसको कहते हैं। वो कहता है कि पेट में भी प्रॉब्लम है, तो पेट में उसकी प्रॉब्लम किस तरह की होगी? पेन इन साइड ऑफ नेवल, यानी कि नेवल के साइड में उसको प्रॉब्लम होगी। तो जिसको इस प्रॉब्लम, ये उसको जिसको इस टाइप का हेडेक है उससे आप पूछ सकते हैं कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। इसी तरह से हम अगले पेज पे जाएंगे, 1 नंबर सीरियल पे ये जितने सिम्टम लिखे हैं उसको हम मैच कर सकते हैं। ये सिम्टम तो कहीं उसको मैच नहीं कर रहा है, अगर ये सिम्टम भी अगर उसको मैच कर रहा है तो भी वही सेम प्रोटोकॉल यूज होगा। ठीक उसी तरीके से फिर आगे हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब इस 1 नंबर पे जितने भी सिम्टम लिखे हैं, मान लीजिए उस पेशेंट को किसी भी तरह का प्रोलैप्स है, तो ये लिखा हुआ हार्निया इन मैन, ये भी एक टाइप का प्रोलैप्स है। एनस इज स्वेलन। ये जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम उस पेशेंट को हो, अगर मल्टीपल प्रॉब्लम है तो हम इससे मैच करेंगे। तो अगर इसमें से हॉरिजॉन्टली जो जो भी मैच कर रहा है उसको, इन सारे सिम्टम्स का ट्रीटमेंट उसको हम सेम ट्रीटमेंट LU7K6 वाला देंगे। जो पहले नंबर पे प्रोटोकॉल है, उसको ईयर की प्रॉब्लम है, यहाँ से चेक कर लेंगे। स्टूल किस टाइप का आता है, यहाँ से चेक कर लेंगे। अब इसमें से चार्ट किसको देखना समझ में नहीं आया? चार्ट किसको देखना समझ में नहीं आया तो हम फिर से बता देंगे आपको। मेरे को तो नहीं आया हाँ जी, क्योंकि है नहीं पास में, मेरे को नहीं आया। देखेंगे बड़े कोई नहीं, साइज में हम इस होएगा तो चार्ट देख को दोबारा पाएंगे। कल रिपीट इतने करेंगे। छोटे साइज में कुछ नहीं देख सर पाएंगे। इसको ना कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कल एक बार दोबारा हम खुद देख लेते हैं और फिर ज्यादा समझ आएगा।
आप इस आज चार्ट प्रिंट निकालेंगे हाँ, तो होगा। हम इस चार्ट को अभी तुरंत भेज देंगे। कल इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। इस चार्ट को हम लोग कल फिर दोबारा प्रॉपर ढंग से जब तक आपके पास चार्ट आपके सामने नहीं होगा तब तक आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। और जो लोग लैपटॉप पे या आईपैड पे देख रहे हैं वो उसको जूम करके देख लेंगे, जिसके पास प्रिंट की फैसिलिटी नहीं है। तो अभी जो हम लोग चार्ट में बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे प्रोटोकॉल LU7 और K6 है, मास्टर पॉइंट LU7 है और कपल पॉइंट K6 है। तो हम LU7 को हम टोनिफाई करते हैं, K6 को सेडेशन करते हैं। ये हम अगर हम फीमेल डिजीज में जाते हैं तो फीमेल डिजीज में भी ये काम करता है। ऑक्सीपिटल पेन है उसमें भी काम करेगा। और भी 1 नंबर लाइन में हमारे सभी पेजेस में जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं लिखे हुए हैं उन सभी सिम्टम्स में ये काम आपका करेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर चार्ट देखना तो समझ में आ गया, पर सर एक क्वेश्चन है कि अगर इनमें से सिर्फ एक ही सिम्टम है तो भी क्या हम यही प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं या एक से ज्यादा ही होने जरूरी है? नहीं, एक से ज्यादा होने जरूरी नहीं है। और अच्छा जी। और हम लोग चाहते भी नहीं कि किसी पेशेंट को एक से ज्यादा सिम्टम हो। एक से ज्यादा सिम्टम कब होते हैं? जब हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं। जैसे मान लीजिए गैस बन रही है, हाँ जी। एसिडिटी हो रही है। गैस क्या है? एसिड फॉर्म है, हीट फॉर्म है आपका। जब भी हमारी गैस बनेगी, हीट होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, अग्नि पैदा होगी। तो अग्नि का जो सिम्टम होता है, जो उसका डायरेक्शन होता है हमेशा ऊपर की ओर। अगर लकड़ी लगा करके आग लगाइए तो उसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। तो ऊपर की ओर जाएगी तो क्या क्या दिक्कत करेगा? आग जब ठंडी होगी ऊपर जाके धुआं बन करके ऊपर जाके वाष्प बनेगा और उससे जाके फिर बाद में बारिश होती है। ठीक उसी तरीके से जो हमारी पेट की अग्नि है, गैस की जो अग्नि है, ऊपर की तरफ जाएगी, चेस्ट में बर्निंग से सेक्शन होगा, गले में होगा। और ये मैक्सिमम हाइट आपकी सिर है, नाक है, आँख कान है, यहाँ आके ठंडी होती है। ठंडा होकर के आपको नाक में जम गया तो साइनस हो जाएगा, सिर में जम गया तो ब्रेन में जो है गांठें बन जाएगी, या क्लॉट्स बन जाएंगे, या सिस्ट बन जाएगी। ऐसा कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर आपको गैस बन रही है तो हमें उसका ट्रीटमेंट T6 मास्टर पॉइंट और SP4 कपल पॉइंट पे करते हैं। तो सर P6 मास्टर पॉइंट हाँ, अगर लो बीपी की कंडीशन है और हाई गैस की प्रॉब्लम है और जिसको लो बीपी रहता है तो उसके लिए मास्टर पॉइंट P6 लेंगे। मेल के लिए लेफ्ट में, फीमेल के लिए राइट में। SP4 P6 आपका टोन हो गया। P6 की लोकेशन है जॉइंट्स के नीचे, SP4 की लोकेशन है जॉइंट के ऊपर। तो हमने P6 को टोनिफाई किया, SP4 को हमने सेडेशन किया। ये आपका लो बीपी के पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो गया गैस के लिए। और अगर वही पेशेंट हाई बीपी का है तो हम SP4 यहाँ पर मास्टर पॉइंट टोन करेंगे मेल के लिए लेफ्ट में, और P6 हम सेडेशन करेंगे राइट में। ये तो मेल के लिए हो गया। फीमेल के लिए P6 आप SP4 आपका मास्टर पॉइंट आ जाएगा आपका राइट में, और कपल पॉइंट आ जाएगा आपका लेफ्ट में। तो सर ये 2 पॉइंट तो ओरिजिनल पे भी लग सकते हैं, हाथ तो फ्री रहेंगे फिर। हाँ, ओरिजिनल पे भी हम लगा सकते हैं और ब्योल पे लगाना चाहे तो ब्योल पे भी लगा सकते हैं। रात को लगा सर आपने फर्स्ट डे
फर्स्ट डे आपने एक चीज बताई थी कि कई बार 40 मिनट्स में ही आराम आ जाता है, 40 मिनट्स के बाद कई बार रिवर्स हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी, तो 40 मिनट के बाद हमें उतारना पड़ जाता है। तो जी। फर्स्ट डे हम सिर्फ प्रेशर दें या सिर्फ 40 मिनट्स के लिए ही लगाएं, देखने के लिए, चेक करने के लिए उसको कि कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि सर मैं जब से आप पढ़ा रहे हैं तब से मैं ये यूज कर रही हूँ जी, प्रोटोकॉल्स ना, ठीक तो है। क्योंकि मेरी तो दोनों ही प्रॉब्लम्स क्रॉनिक थी, तो पहले दिन मैंने 40 मिनट्स तक चेक किया, फिर उसके बाद उसे तकरीबन 5 आवर्स तक लगाया, नेक्स्ट डे फिर 5 आवर्स तक लगाया, जी, लेकिन बेटे को भी सेम प्रॉब्लम थी तो मैंने सिर्फ प्रेशर दिया, जी। उसे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपने कहा था कि 40 मिनट्स के बाद वो कई बार रिवर्स हो जाती है, ये तो बहुत सर ये रेयर केस में होता है ये। अच्छा, जी, जी। तो सर या फिर लगा के 40 मिनट्स तक वेट करें, है ना? हाँ जी, हाँ उसके बाद अगर वो ठीक है तो उसे कितना सर 8 आवर्स तक लगा सकते हैं अगर वो नॉर्मल है तो? मैक्सिमम 8 आवर्स। मैक्स मतलब कोशिश करनी चाहिए 8 से पहले ही उतार दिया जाए, हाँ जी, हाँ जी, जी। और ये भी कोशिश करनी चाहिए ना कि एक बार में एक ही प्रोटोकॉल, एक ही प्रॉब्लम को हम ट्रीट करें तो वो ज्यादा बेहतर है। जितने दिनों में वो ट्रीट होती है उसके बाद ही हम दूसरी प्रॉब्लम को लेके दूसरा प्रोटोकॉल यूज करें। हाँ जी, हाँ जी, अगर आपको लगता है कि हमें सूट नहीं कर रहा है तो एक प्रोटोकॉल हाँ, से स्टार्ट करिए। अगर हमें हाँ जरूरत जी, लगता है किसी में कि अगर करना चाहिए तो कर सकते हैं। दोनों को इकट्ठे, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सर पहले तो मैं वैसे प्रेशर दे रही हूँ, जैसे आपने बताया था ना कि पहले मास्टर पॉइंट को प्रेशर देना है, फिर कपल पॉइंट को प्रेशर देना है, फिर हाँ जी। दो हम इकट्ठे कैसे यूज करेंगे? पहले मास्टर को दिया एक एक को, नहीं एक नहीं, वाले मास्टर जैसे को आपने एक कपल को। प्रोटोकॉल किया, एक प्रोटोकॉल हाँ आपने जी, 1 से 2 मिनट तक प्रेशर दिया, वो कंप्लीट हो गया आपका। हाँ जी, इसके बाद दूसरा प्रोटोकॉल लीजिए, उसको आप जो है 1 से 2 मिनट प्रेशर दे लीजिए। ठीक है सर, और फिर दोनों के ब्योल पे लगा लें इकट्ठे, हाँ जी, दोनों के ब्योल पे लगा लीजिए इकट्ठे। दोनों के ब्योल पे इकट्ठे लगा लें, हाँ जी, हाँ जी, जी। क्योंकि सर मैंने सुना है कि जितने हम ज्यादा प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं या ज्यादा चीजों को ट्रीट करते हैं, एनर्जी उतनी डिवाइड होती चली जाती है। हाँ, तो डिवाइड अगर तो हो। हमने एक पे कंसंट्रेट करना है, एक प्रॉब्लम बड़ी है दूसरी छोटी है, तो हम पहले उसे जितने दिन तक वो ऑलमोस्ट सर कितने दिन तक ट्रीट हो, मतलब क्योंकि ये तो मैंने अपने पे आजमाया है तो मुझे तो जादू की छड़ी की तरह काम किया है सर, जी, जी। 2-3 दिन में ही मुझे बहुत ज्यादा फर्क आ गया, तो मतलब आई शुड वेट ना कि पहले वो प्रॉब्लम्स पूरी तरह से खत्म हो जाए तब मैं किसी और प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दूं। हाँ जी, हाँ जी, पहले आप उसी को करिए। पहले वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हो सकता है कि उसी पॉइंट से बाकी प्रॉब्लम भी कवर हो जाए आपकी। अच्छा ऐसा जी, भी हो सकता है, ठीक है सर, क्योंकि जो ठीक मेन कॉज का ट्रीटमेंट अगर हो जाता है तो उसके साथ और भी सिम्टम्स हमारे कवर हो जाते हैं। हाँ तो जी सर, क्योंकि जैसे, मैंने ये हाँ जी, क्वेश्चन इसलिए किया, अभी आपने समझाया ना कि हम एक चीज को इग्नोर करते हैं तो वही बढ़ के दूसरी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है और वो इंटरलिंक्ड होती हैं, तो हाँ जी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। जी, जी। तो ठीक है सर, हम लोग इसमें SP4 P6 की बात कर रहे थे गैस के लिए, और P6 SP4 की बात किए थे। SP4 मास्टर पॉइंट आपका हाई बीपी के कंडीशन में, P6 मास्टर पॉइंट लो बीपी के कंडीशन में। और जैसे कि हमने बता रहे थे कि अगर गैस को कंट्रोल ना किया जाए तो गैस से ही आपको चेस्ट में प्रॉब्लम होते हुए धीरे धीरे हार्ट को प्रॉब्लम में ले आता है। हार्ट के साथ गले में प्रॉब्लम, गले में आवाज़ में दिक्कत आ सकती है, साइनस हो सकता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि एक छोटा सा सिम्टम्स अगर हम कंट्रोल ना करें तो फ्यूचर में डे बाय डे सिम्टम्स हमारे बढ़ते चले जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारे ढेर सारी बीमारियां हैं तो हम इसका भी इलाज कर लें, इसका भी इलाज कर लें, इसका भी इलाज कर लें। लेकिन आपकी बीमारी की जड़ और मूल क्या है? आपकी गैस। केवल आपने गैस को कंट्रोल नहीं किया जिसकी वजह से आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स के कॉम्बिनेशंस आपके बुक में 1 बाय 1 दिए हुए हैं। अगर आपको नींद डिस्टर्ब हो रही है तो नींद की डिस्टर्बेंस भी आपके किसी न किसी बीमारी को अवॉइड करने से हुआ है, किसी छोटी बीमारी को अवॉइड करने से हुआ है। और साथ में हाई बीपी है तो वो भी आपको गैस की वजह से हो सकता है।
और चक्कर आ रहा है, वो भी गैस की वजह से हो सकता है, और भी रीजन्स होते हैं। तो जब हम पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट के सारे सिम्टम्स को सुनते हैं, सारे सिम्टम्स को सुनने के बाद हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि उस बीमारी का कॉज क्या है। तो सबसे पहले जब भी हमें किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, तो अपनी डायग्नोसिस से पहले उसकी सबसे पहले पूरी की पूरी बातों को हम सुने। अगर हम पूरी बातों को सुनते हैं तो उसी में से कभी कभी हमें पेशेंट ही डायग्नोसिस बता देता है कि हमारी ये बीमारी इस वजह से स्टार्ट हुई है, क्योंकि वो इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टरों के पास, इतने नेट पे, गूगल पे इतना अपनी बीमारी के बारे में सर्च कर चुका होता है कि वो अपनी बीमारी का डायग्नोसिस खुद लेके आता है। तो अगर हम ध्यान से उसकी बीमारी को, उसकी बातों को, उसकी कहानियों को अगर हम अच्छी तरीके से सुनते हैं तो डायग्नोसिस हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और हमें अपने आप ट्रीटमेंट मिल जाता है कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, इसको बीमारी क्या है और ट्रीटमेंट क्या करना है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट में आपको एक छोटी सी सिम्टम्स से बढ़ती हुई बीमारियों के सिम्टम्स का एक प्रोटोकॉल एक ही लाइन में दिया हुआ है, उसको हम पढ़ के मैच कर सकते हैं। जब आप पढ़ के मैच करते हैं तो इतना आनंद आता है कि जैसे लगता है कि हम ज्योतिष की तरह से पत्रा खोल रहे हैं और उसकी बीमारियों को बताते जा रहे हैं हम, कि तुम्हारी ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है। तो ऐसा जब हम ये पत्रा को जब डेली खोल के डेली पेशेंट पे प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे माइंड में बैठने लगता है। फिर आप पेशेंट आते ही वो एक प्रॉब्लम बताता है, आप 4 सिम्टम अपने आप बता देते हैं कि आपको ये भी प्रॉब्लम होगी। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और जितने नए लोग हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अभी ये हमारी लॉकडाउन की वजह से प्रैक्टिकल क्लास नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो अभी जो भी हम लोग थ्योरेटिकल क्लास कर रहे हैं उसको आप करते चलिए। तो जब भी ऐसा मौका मिलेगा हम लोगों को कि फेस टू फेस आपको प्रैक्टिकली हम आपको समझा सकें, तो उसमें बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और इसमें से जो भी आसानी से समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट को अप्लाई करिए। जो नहीं समझ में आता है फ़ोन पे ग्रुप में पूछिए। और इसके अलावा जब फिजिकल क्लास करेंगे हम लोग, तो आपकी जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हम आपको बता करके क्लियर करेंगे। तो अभी हम लोग क्वेरी सेशन रखते हैं, अगर कोई किसी का डाउट है तो आप 1 बाय 1 हैंड रेज करके और अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन करते हुए और आप अपने क्वेश्चन को करेंगे। और जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए तो ऑडियो और वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना। जी हाँ जी, गुरप्रीत जी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मैंने लास्ट टाइम आपसे सर क्वेश्चन किया था कि बेटे की वो 10th में है लेकिन वो 6th की तरह लगता है, उसका डेवलपमेंट नहीं है, ना उसकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना वेट है। सर तब आपने बोला था कि किडनी एसेंस डालिएगा। हाँ जी। तो सर तब भी मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि ऐसा कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो क्या पहले हम ये कॉज जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो ऐसा क्यों है, उस कॉज को खत्म नहीं करेंगे बजाय कि किडनी एसेंस डाल के उसकी डेवलपमेंट कर दें सीधा ही। तो वही चीज आपने अभी ईओवी में जैसे बताई कि एक चीज से दूसरी चीज हो जाती है, तो हम पहले रूट पकड़ते हैं जिसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं। तो सर इसमें भी वही सेम केस है कि वो भी मुंह से सांस लेता है, जो मैंने उस दिन आपसे क्वेश्चन किया था कि आगे के दांत बड़े हैं और अगर हम सेम ट्रीटमेंट डालते हैं तो उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी होगी और वो मुंह से सांस लेना भी छोड़ेगा। तो सर क्या इस केस में हमें फिर किडनी एसेंस की बजाय इसी को प्रेफर करना चाहिए ना, जिसमें कि हम दोनों चीजों को एक साथ ट्रीट कर सकें? हाँ जी, हाँ जी। देखिए किडनी एसेंस की अपनी इम्पोर्टेंस है। जो हमारी डेवलपमेंट रुक जाती है उसके 2 ही रीजन होते हैं, या तो हमारी किडनी में एसेंस की डिफिशियंसी हो या हमारे बॉडी में किसी भी तरह की हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो।
तो 2 ही रीजन होते हैं। अगर ऐसे तो जो आपके किडनी एसेंस के पॉइंट है उसमें इन दोनों रीजन के पॉइंट दिए हुए हैं। उसमें किडनी के भी पॉइंट है एसेंस के, उसमें हार्मोन्स के भी पॉइंट है आपके, उसमें बोन मैरो के भी पॉइंट है, जो हमें बोन मैरो को डेवलप करता है और उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। और जो एक्स्ट्रा वेसल ऑर्डनरी के अकॉर्डिंग LU7 और K6 का कॉम्बिनेशन है वो भी उसी पे वर्क करता है आपके। फिर मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए? तो हाइट के प्रॉब्लम में तो हम लोगों ने किडनी एसेंस का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा देखा है। अभी ठीक है हम सर। अगर स्टार्टिंग में 2 पॉइंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हाँ LU7 जी, और K6 का प्रोटोकॉल हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है सर। अगर उससे आराम ना हाँ आए तो फिर? हाँ, जब आराम ना आए तो हम किडनी एसेंस के पॉइंट को जो है लगा सकते हैं। उसके अब साथ ST36 भी आपने बोला था टोन करने के लिए हाँ सर। जी, हाँ जी। अब उसकी तो हाइट भी बढ़ रही है या क्या लगता है आपका? सर उसकी चौड़ाई बहुत ही कम है सर, जी, हाइट और हाइट भी काफी कम है। बढ़ तो रही है लेकिन बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1-2 चलिए आप सेंटीमीटर ऐसे बढ़ रही है। सबसे पहले LU7 K6 का कॉम्बिनेशन लगाइए ताकि पहले वो जो हाँ जी, मुंह ठीक है। खोल के सोता है वो ठीक हो। हाँ जी, उसके बाद 1 महीने के बाद किडनी एसेंस लगाइएगा। ठीक है सर। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, कविता जी। हेलो सर। जी जी। सर मेरा था सवाल, एक तो ये जो 8 नाम है ना इनके वेसल्स के, यिन नियंत्रक, मेरिडियन, हाँ जी। यिन अवरोधक, निवारक, इनका इससे डायरेक्शन ऑफ की से क्या रिलेशन है? अगर ये चीज समझ आ जाए तो ये याद भी हो जाएंगे इजीली। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए जो है हमें एक तो मेरिडियन, जो हमारे ट्रीसियम मेरिडियन है वो हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है याद होना चाहिए। उसकी मेरिडियन के फ्लो हमें याद होना चाहिए। अगर मेरिडियन का फ्लो अगर हमें याद होगा तभी ये चीज़ दिमाग में बैठती है। इसलिए अभी हमने इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि मेरिडियन सबको एक बार में 2 बार में आसानी से याद नहीं हो पाता है। उसका डायरेक्शन नहीं याद हो पाता है, उसका फ्लो नहीं हमें याद होता है। तो इसलिए हमने इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो इसलिए सबसे पहले आप जैसे मेरिडियंस की हमने वीडियो भेजी हुई है, उस मेरिडियन की वीडियो आप बार बार उसको देखिए, उसके हाँ फ्लो जी को सर। देखिए कि कौन सी मेरिडियन नीचे से ऊपर जा रही है, कौन सी मेरिडियन ऊपर से नीचे जा रही है, और कौन सी मेरिडियन हमारे किस किस ऑर्गन को कवर करते हुए जा रहा है। हम्म, तो अगर ये चीज़ें हमारे दिमाग में अगर बैठ जाए, फिर ये हाँ जी 8 जो मेरिडियन है, 4 इन वेसल और 4 यांग वेसल, इसको जो है समझना और ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है सर। एक चीज और, इसका कॉलम नंबर 44 है, पेज नंबर 303 पे, ठीक है, मेमोरी वाला पेज नंबर 303। हाँ जी, पेज नंबर 303 पे मेमोरी वाला है। हाँ जी, 44 वाला जो है ना कॉलम, हाँ जी, उसमें फर्स्ट वाली जो है मेरिडियन, उस पे लिखा है फॉरगेटफुलनेस, हाँ ठीक है, जी। और उसके बाद है फिफ्थ वाली, इस पे लिखा है पुअर मेमोरी। इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करें अगर मेमोरी के बारे में हमने वो करना है, ट्रीट करना है? जैसे मुझे ही बहुत सारा चीजें याद नहीं रहती। जी, देखिए फॉरगेटफुलनेस में क्या है कि आपके जो बॉडी, जो ब्रेन में जो मेमोराइज किया है वो आपको भूल जाता है। पुअर मेमोरी में क्या है कि आपको जो समझाया जा रहा है वो आसानी से कम समझ में आ रहा है। ओके, मतलब याद ही नहीं हो रहा। हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए ये क्लास चल रही है, आपको कम समझ में आ रहा है औरों की अपेक्षा।